आज की इस वीडियो में आपको हम दो किस्म की चिकन हांडी की रेसिपी एक ही वीडियो के अंदर शेयर करेंगे, जिसे आप डिनर के लिए परफेक्ट रेसिपी तैयार करके मेहमानों को खुश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन मखनी हांडी की रेसिपी सिखाएंगे और चिकन पनीर रेशमी हांडी की रेसिपी सिखाएंगे। यानी दो किस्म की रेसिपी आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी, चिकन पनीर रेशमी हांडी की रेसिपी और चिकन मखनी हांडी की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको चिकन पनीर रेशमी हांडी की रेसिपी शेयर करेंगे और ये किस तरह से बनती है हम स्टेप वाइज बनाएंगे। तो भाई चिकन पनीर रेशमी हांडी बनाने के लिए सबसे पहले आपने चिकन लेना है, उसको स्लाइस की तरह कट कर लेना है और कुकिंग ऑयल में आपने इसे फ्राई करना है। सबसे पहले यहाँ पे 1 टीस्पून जो है आपने सॉल्ट यानी नमक लेना है। चिकन यहाँ पे हमने तकरीबन 400 ग्राम लिया है, ठीक है, और इसे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि ये ब्राउन हो जाए, हमें इसे ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम कढ़ाई नहीं बना रहे हैं, हम चिकन पनीर रेशमी हांडी बना रहे हैं। सेकेंड रेसिपी के अंदर आपको चिकन मखनी हांडी भी सिखाई जाएगी, तो कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। बहुत शानदार किस्म की रेसिपी है। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया गया है और ये तकरीबन ½ टेबल स्पून ऐड किया गया है। और ये ऐड करने के बाद अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए आपने मिक्स करना है और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप बढ़ जाएंगे। तो भाई बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये। अच्छा, आप शिमला मिर्च लेना है यानी कैप्सिकम और अनियन यानी प्याज लेना है। इसको जूलियन कटिंग में आप कट कर लें और प्याज को चाहें तो आप क्यूब फॉर्म में कट कर लें या जूलियन कटिंग में वो भी कट कर लें। यहाँ पर ऐड करें और ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि वेजिटेबल जो हमारी अच्छी तरह से सौते हो जाए। जब वेजिटेबल हमारी अच्छी तरह से सौते हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और कुकिंग ऑयल रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे मिल्क। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 2 कप आपने मिल्क के ऐड करने हैं। दूध यहाँ पे 2 कप ऐड करना है और फिर इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करना है, तो इससे जो है ना थोड़ा सा ये क्रीमी टेक्सचर दे देगा। और फिर इसके बाद मसालों की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले खोपरा यहाँ पे 1 टेबल स्पून लेना है, जिसे कोकोनट ड्राई पाउडर कहा जाता है। ½ टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काले मिर्च ऐड करना है। ½ टीस्पून वाइट पेपर यानी दखनी मिर्च जो कहलाता है। इसके बाद कुटा हुआ जीरा क्यूमेन सीड्स ये ½ टीस्पून लेना है। कुटा हुआ धनिया ये भी ½ टीस्पून लेना है, जिसे कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। गरम मसाला ½ टीस्पून लेना है और कसूरी मेथी यहाँ पे ½ टीस्पून लेना है। ये तमाम वो मसाले हैं जो कि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त कर देते हैं। अब यहाँ पर बारी आएगी कुकिंग ऑयल की, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है ताकि इसके ऊपर एक शाइनी सा लुक आ जाए। और जब शाइनी से इसके ऊपर लुक आ जाए तो इसके बाद जो है आपने मसाले ऐड करने हैं। जो बताने की बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा ड्राई हो चुका है तो मिल्क का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और मसाले ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यानी पनीर का इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में पनीर की बारी है, मगर मैंने एक बात कही थी कि अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा ड्राई हो चुका है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा मिल्क मज़ीद ऐड कर देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाए, ठीक है। अब बात की जाएगी कि इसके अंदर जो है पनीर का इस्तेमाल करना है। काउ ब्रांड का पनीर जो है आप ऐड कर दें या किसी भी ब्रांड का पनीर यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। पनीर ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में बारी आएगी क्रीम की और क्रीम के साथ साथ बारी आएगी आपके दही की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मज़ीद मिल्क ऐड किया, जो कि मैंने पहले ही बताया था। अगर लगे ज़्यादा ड्राई हो गया है तो मिल्क का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद बारी आएगी क्रीम की। तो क्रीम जो है आप किसी भी ब्रांड के इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 से 7 टेबल स्पून भरकर ऐड करेंगे। लो फ्लेम पर ऐड करना है, हल्की आंच के ऊपर जो है क्रीम को ऐड करना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने मिक्स करना है। इसके बाद दही यानी योगर्ट भी ऐड करना है और वो तकरीबन 1/4 कप आप ऐड करेंगे। और फिर दही ऐड करने के बाद आप 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो एक और अहम पार्ट है इस वीडियो के अंदर जिसको लाजमी फॉलो करना है ताकि इस चिकन पनीर रेशमी हांडी का टेस्ट
मज़ीद बेहतर हो जाए। ये तो एक ये कह लें कि ये 80 से 85% इस वक्त डन हो चुका है। लास्ट के 15% भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं करना है, वरना आप लोग स्किप करते हैं वीडियो को और फिर कहते हैं कि ये चीज़ तो ऐड नहीं किया, ये चीज़ तो ऐड नहीं किया। तो जब वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो मिस तो करना है आपने। अब इन शेफ़ को भी शुक्रिया अदा कर दें, क्योंकि इन शेफ़ ने हमसे बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर की है, तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट भी ज़रूर बनता है। देखिए, अब जब इस स्टेज पर आ जाए, इसका मतलब 90% ये डन हो चुका है। अब 10% रिमेनिंग में क्या करना है वो हम आगे चल के बताते हैं। तो अभी यहाँ पर वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, फिर हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ भी बढ़ेंगे और वो है चिकन मखनी हांडी की। अच्छा, अब यहाँ पे बटर लेना है। बटर जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर चिकन पनीर रेशमी हांडी ऐड करना है और फिर इसको अच्छी तरह से जो है हाई फ्लेम पे कुक करना है 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर ज़बरदस्त किस्म की चिकन पनीर रेशमी हांडी तैयार हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड रेसिपी की तरफ, और वो है चिकन मखनी हांडी। तो भाई, चिकन मखनी हांडी भी बड़ी ज़बरदस्त है। 2 रेसिपी इसलिए बताया हूँ ताकि एक ही दावत के अंदर 2 डिफरेंट किस्म के हांडी आप मेहमानों को पेश करें और इनसे दाद या तारीफ वसूल करें। तो भाई, चिकन मखनी हांडी बनाने के लिए 1 kg बोनलेस चिकन लिया है और कुकिंग ऑयल ऐड किया है, ½ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। कोशिश करने के सॉल्ट आप एज़ पर योर टेस्ट ऐड करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। जब 4 से 5 मिनट ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें फिर आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे, और वो तकरीबन आप 1 टेबल स्पून आप ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर टोमेटो प्यूरी ले लेंगे। 4 से 5 अदर टमाटर की प्यूरी तैयार करनी है आपने, और फिर टोमेटो प्यूरी यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, जो कि 4 to 5 टोमेटो की हैं, और फिर इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करना है। बहुत ही हाई फ्लेम पर कुक करने वाली रेसिपी है ताकि आपको ये रेसिपी अच्छी तरह से समझ में। अब बारी आएगी मसालों की। तो भाई, जो गोल वाली लाल मिर्च होती है ना, राउंड होल चिली, वो 7 से 8 अदद लेना है। पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ½ टेबल स्पून लेना है आपने, और खोपरा यहाँ पे आपने 1 टीस्पून लेना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपने व्हाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर भी ½ टीस्पून लेना है, ठीक है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इसमें मक्खन ऐड करना है, और मक्खन अगर देसी ऐड करें तो क्या ही बात है। जितना अच्छा मक्खन ऐड करेंगे उतना अच्छा जायका आएगा। तो चिकन मखनी हांडी में तकरीबन 100 ग्राम के करीब जो है आपने मक्खन ऐड करना है, क्योंकि 1 kg चिकन हमने यहाँ पे लिया है, तो 100 ग्राम आपने मक्खन यहाँ पे लेना है, बटर। और फिर जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर बाकी मसाले ऐड करेंगे। बाकी मसालों में आपको बता दूं 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 टीस्पून गरम मसाला। ये वो 3 मसाले हैं जो एक बार फिर ऐड होंगे जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो 3 मसाले दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1 टीस्पून आपने कुटा हुआ धनिया ऐड करना है, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 टीस्पून गरम मसाला। ये 3 मसाले ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह से जो है कुक करना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पर जाने के बाद आपने फ्लेम को जो है ना लो कर लेना है, क्योंकि अब यहाँ पे 8 to 10 टेबल स्पून आपने क्रीम ऐड करना है। 8 to 10 टेबल स्पून क्रीम ऐड करना है, और क्रीम ऐड करने के बाद अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करना है। फिर एक पॉट में आपने बटर लेना है। जब बटर यानी मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो जो हांडी हमने तैयार की है वो इसमें ऐड कर लेना है। 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे कुक करना है, और ज़बरदस्त किस्म की चिकन मखनी हांडी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में 2 रेसिपी सिखाई गई, चिकन मखनी हांडी और चिकन पनीर रेशमी हांडी। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।